एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त वाहन की अंतरिम रिहाई पर कोई रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 24.8 ग्राम हेरोइन ले जाने के आरोप में जब्त ट्रक को छोड़ने का दिया आदेश। क्या है ये मामला, इसी को विस्तार से आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। आखिर तक अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत बड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, इसी वजह से आंख टिकाकर हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया बातें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के लिए की है, खासकर उन लोगों के लिए की है जो एनडीपीएस एक्ट में पकड़े जाते हैं और उनकी गाड़ियों को सड़ा दिया जाता है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ एक आपराधिक अपील में, जिसके तहत अपीलकर्ता ट्रक मालिक ने अपने वाहन को छोड़ने की मांग की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके आवेदन को खारिज किए जाने के बाद पुलिस ने हेरोइन बरामद होने पर जब्त कर लिया था। संजय करोल और मनमोहन जेजे की खंडपीठ ने अपील को स्वीकार कर लिया और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह वाहन का वीडियो यानी कि वीडियोग्राफी करवाए और तस्वीरें करवाएं और वाहन की पहचान के लिए आवश्यक सभी जानकारी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद अंतरिम रूप से सुपरदारी पर वाहन को छोड़ दें। क्या है ये सुपरदारी, इसके बारे में भी आपको आज जानकारी मिलेगी, जुड़े रहिएगा। जी हाँ, जिसे जांच अधिकारी, वाहन के मालिक और आरोपी द्वारा हस्ताक्षर करके प्रमाणित किया जाएगा, ये कहा सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता परीक्षण के समापन तक वाहन को नहीं बेचेगा या उसके स्वामित्व यानी कि उसके मालिकाना हक से अलग नहीं होगा और परीक्षण न्यायालय को एक लिखित में एफिडेविट प्रस्तुत करेगा कि वह ऐसा निर्देश दिए जाने के एक सप्ताह के अंदर अंदर वाहन को सरेंडर कर देगा या वाहन का मूल्य जो कि उसकी कीमत है यानी कि इसकी रिलीज की डेट पर आयकर कानून के अनुसार जो निर्धारित उसकी कीमत है उसका भुगतान करेगा, अगर न्यायालय उसे ऐसा निर्देश दे। अब ये क्या बात हुई, आपको समझाते हैं जरा इस जजमेंट के साथ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आई है उसमें अपेलेंट है विश्वजीत डे यानी कि गाड़ी के मालिक और बनाम स्टेट ऑफ आसाम। जी हाँ, क्या कहती है ये रिपोर्ट? द क्रिमिनल अपील हैज बीन फाइल्ड चैलेंजिंग द इम्पग्नेंट जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 23 जनवरी 2024 पास्ड बाय द गुवाहाटी हाई कोर्ट एट आसाम। यानी कि आपराधिक अपील जो कि असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय में की गई थी उसको खारिज कर दिया गया था, यानी कि मालिक की जो ये अपील थी उसे खारिज कर दिया गया था। दिनांक 23 जनवरी 2024 के अपेक्षित निर्णय, अपेक्षित क्या होता है पहले वो जानिए, यानी कि ऐसा निर्णय जिस पर संदेह या विरोध जताया गया हो, यानी कि इनके फैसले के खिलाफ विरोध जताया गया था और वहां पर इनके फैसले को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसको लेकर के मालिक यानी कि गाड़ी मालिक विश्वजीत डे जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां पर एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना कि सिर्फ विश्वजीत डे के लिए आया, सभी ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के लिए ये फायदेमंद है और कह सकते हैं कि ये फैसला उनके लिए आया है। यानी कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये मामला असम उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ है जिसको गाड़ी मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। असम उच्च न्यायालय ने उस आदेश में विश्वजीत डे की गाड़ी जब्त करने के आदेश दे दिए थे, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गया था और अपील की थी कि उनकी गाड़ी को छोड़ा जाए ताकि वो अपना रोजगार चला सके, क्योंकि वो एक सिंगल मोटर मालिक है और सिंगल मोटर मालिक की गाड़ी अगर जब्त हो जाए तो उसका दर्द आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपना जीवन यापन इस गाड़ी के माध्यम से करता है जिसकी हर महीने की किस्त 1,20,000 रुपए है। अब 1,20,000 रुपए की किस्त अमूमन तो नहीं होती है, जब हमारे सामने आए तो हम भी सोच में पड़ गए, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो तभी वो छटपटा रहे हैं, परेशान हैं। अब जरा रुक करते हैं उस घटना की तरफ जिसकी वजह से विश्वजीत की गाड़ी को जब्त कर लिया गया था। ये बात है 10 अप्रैल 2023 की, जब इनकी गाड़ी दीमापुर की ओर से जा रही थी और नाका चेकिंग पॉइंट पर इनकी गाड़ी को रुकने का संकेत दिया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा। दिल्लाई के पुलिस अधिकारी ने वाहन की तलाशी ली और क्योंकि उन्हें शक था कि गाड़ी में हेरोइन है, जिसकी सूचना उन्हें उनके सूत्रों द्वारा पहले ही दे दी गई थी।
आखिरकार हुआ भी कुछ ऐसा ही। संदिग्ध हेरोइन से भरे 2 सामान साबुन के डिब्बे पाए गए इनकी गाड़ी में, जिन्हें काले पॉलीथीन में छिपाकर या ढककर तिरपाल के अंदर रख दिया गया था। इसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद डिम्पुल को गिरफ्तार कर लिया गया था बाद में, जिस पर आरोप साबित हो गया था कि गाड़ी में 24.8 ग्राम हेरोइन डिम्पुल ने रखा था। अभी इस केस की और परतें खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको जानना जरूरी है। जी हां, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल उस दिन विश्वजीत डे की गाड़ी उसका ड्राइवर जोहिरुल अली चला रहा था। उस गाड़ी में उनके साथ उनके खलासी भी थे, लेकिन उन्होंने मणिपुर से मोहम्मद डिम्पुल को अपनी गाड़ी में बिठाया था, या यूं कहें कि लिफ्ट दी थी। अब यहाँ पर एक बात नोट करिएगा कि लिफ्ट देना कितना खतरनाक हो सकता है, इस केस से आपको पता चलेगा। जी हाँ, अली को शायद ये नहीं मालूम था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। आगे नाके पर जब गाड़ी रुकवा ली गई, पूरी तलाशी ली गई और उसके बाद उसमें से 2 साबुन की टिकियां निकली, जिसमें से 24.8 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई और उसके बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया था। यानी वो एकमात्र जरिया जो विश्वजीत डे का था पैसे कमाने का, उसे पकड़कर थाने में रख लिया गया। तब से ट्रक को छोड़ा नहीं जा रहा था। ऐसे में ट्रक की हालत खराब हो रही थी, सामान खराब हो रहे थे, किस्तों का बोझ मालिक पर बढ़ रहा था। ऐसे में गाड़ी मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी। अब फैसला गाड़ी मालिक के हक में आ चुका था और बड़ा ही शानदार फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कई बातों का हवाला यहाँ पर दिया है। विश्वजीत डे को थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने जो हवाला दिया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा है आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 36 पर उन्होंने बोला है, कंसिक्वेंटली द प्रेजेंट क्रिमिनल अपील इज अलाउड विद डायरेक्शंस टू द ट्रायल कोर्ट टू रिलीज द व्हीकल इन क्वेश्चन इन द इंटरिम ऑन सुपरदारी आफ्टर प्रिपेयरिंग अ वीडियो and still photographs of the vehicle and after obtaining all information documents necessary for identification of the vehicle, which shall be authenticated by the investigation officer, owner of the vehicle and accused by signing the same. Further, the appellant shall not sell or part with the ownership of the vehicle till conclusion of the trial and shall furnish an undertaking to the trial court that he shall surrender the vehicle within 1 week or being so directed and or pay the value of the vehicle। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही मेन, वो उसका सार ये है कि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यहाँ पर निर्देश दिया है कि वाहन की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो खींचकर सुरक्षित रखी जाए। वाहन से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज जांच अधिकारी, वाहन मालिक और आरोपी के हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित कर लिए जाएं। इसके बाद ट्रक को अस्थायी रूप से मालिक को दे दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने ये शर्त रखी कि ट्रक मालिक मुकदमे के खत्म होने तक वाहन को ना बेचे और ना ही किसी और को दे। ट्रक मालिक कोर्ट में ये वादा करेगा कि अगर भविष्य में कोर्ट आदेश देता है तो वह ट्रक को वापस सौंप देगा या उसकी कीमत, जो कि इनकम टैक्स कानून के हिसाब से होगी, उसको चुका देगा। आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने कई पहलुओं पर बात की। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से कहा, This court is also of the view that if the vehicle in the present case is allowed to be kept in the custody of police till the trial is over, it will be serve no purpose. This court takes judicial notice that vehicle in police custody are stored in the open. Consequently, if the vehicle is not released during the trial, it will be wasted and suffering the vagaries of the weather. Its value will only reduce. यानी कि इस न्यायालय का यह मानना है कि यदि वर्तमान मामले में वाहन को मुकदमा समाप्त होने तक पुलिस की हिरासत में रखने की अनुमति दी गई तो इससे कोई उद्देश्य तो पूरा नहीं होगा। ये न्यायालय न्यायिक संज्ञान लेता है कि पुलिस हिरासत में वाहन खुले में रखे जाते हैं। यानी कि इस बात पर उन्होंने गौर किया कि वाहन जो है पुलिस हिरासत में कैसे होते हैं, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर भी गाड़ी को जंग लग रहा है, गाड़ी खराब हो रही है, तो इस पॉइंट को उन्होंने ध्यान में रखा। नतीजतन यदि वाहन को मुकदमे के दौरान नहीं छोड़ा जाता है तो यह बर्बाद हो जाएगा, ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, और मौसम की अनिश्चितताओं को झेलते हुए इसका मूल्य केवल कम ही होगा। इस बात को भी ध्यान में रखा है। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ी मालिक के हक में सोची है, आप समझ सकते हैं। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल भी उठाया है। क्या सवाल है वो देखिए आप जजमेंट में। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द व्हीकल इन क्वेश्चन इज रिलीज्ड, it would be beneficial to the owner who would be able to earn his livelihood, to the bank financier who would be repaid the loan disbursed by it,
and to the society at large, as an additional vehicle would be available for transportation of goods. जी हाँ, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर सवाल भी उठा दिया है और खुद ही एक जवाब भी दे दिया है गाड़ी मालिक के हक में। उन्होंने कहा कि इसके उल्ट अगर विचाराधीन वाहन को, यानी कि जिस वाहन की बात चल रही है, उसे छोड़ दिया जाता है तो ये मालिक जो अपनी आजीविका कमाने में सक्षम होगा, बैंक वित्त पोषक यानी कि जिसने लोन दिया है उसको ऋण चुकाया जा सकेगा। गाड़ी चलेगी तो पैसा आएगा, ऋण चुका सकेगा और बड़े पैमाने पर समाज के लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पर वर्ड सोसाइटी, समाज यूज किया है, यानी कि कौन सा समाज? ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ा समाज, इसी की तो बात हो रही ना। उन्होंने कहा है कि ये इसके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि माल के परिवहन के लिए एक एक्स्ट्रा गाड़ी, एक एक्स्ट्रा वाहन रोड पर उपलब्ध होगा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सोची है जो शायद आप और मैं भी नहीं सोच सकते। अब क्योंकि ट्रक में नशीला पदार्थ था, उसके पाए जाने पर उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किया गया था, तो इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कैसे एनडीपीएस एक्ट लग जाने के बावजूद ट्रक को सुपरदारी में छोड़ा जा सकता है। सुपरदारी अब आएगी कि क्या है ये सुपरदारी। इस पॉइंट को उन्होंने कैसे समझाया, जरा ये भी समझिए। हैविंग हर्ड learned counsel for the parties and having examined the issue at hand, this court finds that different courts have taken divergent views with regard to interim release of conveyance during the pendency of the trial in NDPS cases. While the courts in cases referred to by learned counsel for the respondent, State of Assam have not released the vehicles in the interim ड्यूरिंग एनडीपीएस ट्रायल। यानी कि ये जो पॉइंट हमने अभी आपको बताया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस का हवाला दे दिया जहां पर एनडीपीएस एक्ट लगे होने के बावजूद गाड़ी को या वो वाहन जो कि जब्त किया गया था उसको अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। अब उन्होंने आगे निचले स्तर के कोर्ट को कुछ सुझाव और आदेश भी दिए हैं। वो क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। This court is further of the opinion that there is no specific bar restriction under the provisions of the NDPS Act for return of any seized vehicle used for transporting narcotic drug or psychotropic substance in the interim pending disposal of the criminal case. In the absence of any specified bar under the NDPS Act and in view of Section 51 of NDPS Act, the court can invoke the general power under Sections 451 and 457 of the CRPC for return of the seized vehicle pending final decision of the criminal case. Consequently, the trial court has the discretion to release the vehicle in the interim. However, this power would have to be exercised in accordance with law in the facts and circumstances of each case. यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी बात इन 2-3 पॉइंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने कह डाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामले का फैसला उसके अलग अलग तथ्यों पर निर्भर करता है और ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है जिसे सभी मामले में लागू भी किया जा सके। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत जब्त किए गए वाहनों के संबंध में उन्होंने बहुत सी बातें यहाँ स्पष्ट की है। एक कि वाहन की जब्ती पर फैसला कब लिया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट तभी जब्त वाहन के संबंध में अंतिम फैसला कर सकती है जब मामला खत्म हो जाए, यानी आरोपी को दोषी ठहराया जा सके, बरी किया जाए या उसे छोड़ दिया जाए। यानी कि अगर किसी ट्रक से ड्रग्स बरामद होती है तो ट्रक के बारे में कोर्ट फैसला तभी लेगी जब यह तय हो जाएगा कि आरोपी दोषी है या नहीं। नंबर 2, जब्ती का आदेश देने से पहले एक सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। किनको कहना है? ट्रायल कोर्ट को या अपने निचले स्तर के कोर्ट को। क्या कहा उन्होंने कि अगर कोर्ट को लगता है कि वाहन जब्त करना जरूरी है तो वह ऐसा आदेश देने से पहले वाहन के मालिक या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा, जो शायद स्टेट ऑफ आसाम ने नहीं दिया था। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को एक बहुत बड़ी हिदायत दे डाली। इसमें भी उन्होंने कहा कि अगर जब्त किए गए वाहन जिनका इस्तेमाल ड्रग्स या ऐसे नशीले पदार्थों को ले जाने में किया गया हो और उन्हें आपराधिक मामले का फैसला होने से पहले अस्थायी रूप से यानी अंतरिम रूप से मालिक को सौंपना हो तो इस पर कोई भी स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है। और यही बात है जो मेन मीडिया में छपा है। जी हाँ, इसी हेडलाइंस के साथ उन्होंने कहा है कि किसी को भी कहीं भी एनडीपीएस एक्ट के तहत
छोड़ने में अंतरिम रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है, छोड़ सकते हैं ट्रायल कोर्ट या निचले स्तर के कोर्ट। अब उन्होंने यहाँ पर एनडीपीएस एक्ट में सीआरपीसी का उपयोग भी बताया है कि अगर एनडीपीएस अधिनियम में कोई खास रोक नहीं है तो न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धाराओं 451 और 457 का इस्तेमाल कर सकता है। इन धाराओं के तहत अदालत को यह अधिकार है कि वह जब्त वाहन को मालिक को सौंपने का आदेश दे सके, लेकिन यह आदेश मुकदमे के अंतिम फैसले तक अस्थायी होगा यानी कि टेम्परेरी होगा। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी कह डाला कि ट्रायल कोर्ट अपना विवेक भी इस्तेमाल कर सकता है ऐसे फैसले में, यानी कि जब भी अस्थायी रूप से छोड़ने का निर्णय लेना हो तो थोड़ा सा अपना विवेक भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन यह निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और कानून के अनुसार लिया जाएगा, ये भी कह दिया। अब ये सीआरपीसी की धारा 451, 457 क्या है ये भी जान लीजिए। जानकारी होना आपके लिए अहम है क्योंकि रोड पर चलते हैं और ऐसी बहुत सी चीजें सामने आती हैं, हम सभी जानते हैं। सीआरपीसी की धारा 451 क्या कहती है? अगर पुलिस ने एक ट्रक जब्त किया है जिसमें ड्रग्स मिली थी तो अदालत ट्रक के मालिक को इसे अस्थायी रूप से वापस दे सकती है, लेकिन इस शर्त पर कि वह ट्रक का सही तरीके से रखरखाव करेगा और जरूरत पड़ने पर इसे वापस करेगा। यह है धारा 451। अब सीआरपीसी की धारा 457 क्या कहती है? अगर पुलिस ने किसी वाहन को जब्त किया हो और यह केस न्यायालय के सामने पेश किया गया है तो अदालत जांच करेगी कि वाहन को मालिक को लौटाना उचित है या नहीं, यानी कि अधिकार अदालत को होगा कि भैया ये लौटाना है या नहीं। अंतरिम में वाहन लौटाने के लिए अगर ट्रक मालिक साबित कर दे कि उसे ड्रग्स ले जाने की जानकारी नहीं थी तो वो निर्दोष होगा। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये फैसला एनडीपीएस अधिनियम और सीआरपीसी के नियमों के आधार पर मामले की परिस्थितियों को देखकर लिया जाएगा, ये भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर यह बताना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मामले की सुनवाई में जो ओपोनेंट यानी कि स्टेट ऑफ आसाम की तरफ से जो दलीलें दी गई वो इस कदर थी कि किसी भी तरह से ट्रक को सिर्फ और सिर्फ जब्ती में वहीं थाने में खड़ा रहने दिया जाए, छोड़ा ना जाए। उन्होंने कई तरह की दलीलें दी, जैसा कि अगर इस गाड़ी को छोड़ दिया गया तो फिर से इस तरह काम करेंगे जिससे कि कानून तोड़ा जा सकेगा, फिर से ड्रग की तस्करी की जा सकेगी, यानी सिर्फ एनडीपीएस एक्ट का हवाला देते हुए ट्रक को जब्ती में रखा जाए, ये कोशिश की गई। लेकिन इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लाजवाब बातें की, कितनी दलीलें दी जो आपने अभी तक सुनी, कैसे यहाँ पर फटकार भी लगाई, हिदायत भी दी और गाड़ी मालिक के कहीं ना कहीं उनके हक में फैसला सुनाया, बातें की कि ये गाड़ी उन्हें मिल जानी चाहिए, नहीं तो इनकी जो दलीलें हैं वो बेतुकी हैं, क्योंकि अगर कानून का फायदा आम इंसान को नहीं मिल सका, वो भी कानून के दायरे में रह के, तो वाकई में ये अपने आप में बेतुका हो जाएगा और कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो जाएगा। ऐसी बड़ी बातों के साथ उन्होंने ये फैसला सुना दिया कि इसे सुपरदारी में यानी इस ट्रक को सुपरदारी में छोड़ दिया जाए, गाड़ी मालिक को दे दिया जाए, वो अपनी आजीविका कमाए, वो अपना लोन चुकाए। इस तरह की बातें करते हुए ये फैसला सुना दिया गया, जो कि वाकई में एक लाजवाब फैसला नजर आ रहा है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पूरी समझ में आई होगी और कहीं ना कहीं ये आपके लिए लाभकारी भी होगी। अगर इस जजमेंट को आप पाना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पूरी जजमेंट को अच्छे से पढ़िएगा या किसी विशेषज्ञ के पास जाकर समझिएगा, आपके लिए इसमें बहुत सी चीजें हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपो टीवी देखने के लिए धन्यवाद।